थोड़ा सा बात। जी तो सर आज किस तरह का खुलासा किया गया है, कितने आरोपी है और हत्या का मोटिव क्या है सर, संक्षिप्त में सर। द, 10 तारीख को 10 फरवरी को थाना रसड़ा क्षेत्र में ग्राम लोहटा के जंगल में एक शव प्राप्त हुआ था जो थोड़ा सा क्षत विक्षित अवस्था में था। उसकी आइडेंटिफिकेशन के प्रयास किए गए लेकिन 3 दिन तक उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ था। नियमानुसार उसका फिर 72 घंटे बाद पीएम करा के और सबका अंतिम संस्कार रीति रिवाज के माध्यम से किया गया था। बाद में इस सब की पहचान पंकज गुप्ता के रूप में हुई जो मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले थे। जब हमारी शार्ट सर्विलेंस टीम ने और थाना रसड़ा के इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में जो पुलिस का टीम का गठन किया गया था, इनके द्वारा जब इसमें गहनता से जांच की गई तो यह तथ्य संज्ञान में आए कि पंकज गुप्ता की फूलपुर थाना आजमगढ़ में गुमशुदगी लिखी हुई थी 7 तारीख में, और उस गुमशुदगी की तलाश में वहाँ की पुलिस थाना, क्योंकि जब इसके फ़ोन का उन लोगों ने ट्रैकिंग की थी तो लास्ट लोकेशन थाना रसड़ा के अंतर्गत स्टेशन रेलवे स्टेशन रसड़ा पे आई थी। उसी के माध्यम से वो पहुँचे थे तथा थाने से संपर्क किया था। उसके फ़ोटो इत्यादि देख के परिजनों ने पहचान की थी। इसकी पृष्ठभूमि में जो मृतक पंकज गुप्ता है उसके वहीं एक थाना सराय मीर है, उसी के अंतर्गत एक गांव में एक महिला के साथ संबंध थे और संबंध काफ़ी पुराने थे। जो पूछताछ में सामने आया है वो शादी से पहले जो इसमें अभियुक्ता भी है उसके संबंध उसकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो मृतक पंकज गुप्ता है लगातार उससे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता था। और यह भी संज्ञान में आया है कि उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो वीडियो इसके पास थे। जो इसमें एक मेन अभियुक्त है, जो अभियुक्ता है उसका भाई विजय पाल है जो वहीं का रहने वाला है। उसने उसकी ससुराल यहाँ चिलकर जो थाना क्षेत्र गढ़वार में गांव पड़ता है वहाँ पे उसका गांव है। यहाँ 5 तारीख में एक शादी थी जिसमें सभी लोग आए हुए थे जो अभियुक्त लोग हैं। यहाँ आके जब अभियुक्ता ने अपनी समस्या सभी परिजनों को बताई तो इन लोगों ने प्लानिंग के तहत उसे यहाँ बुलवाया। 7 तारीख में वो आया। अभियुक्त विजयपाल और एक अभियुक्ता ने इन्हें स्टेशन से रिसीव किया, लेके ये घटना स्थल के पास पहुंचे। इससे बातचीत की, भाई क्यों तुम फ़ोन करते हो, क्यों दुखी करते हो, और अब इन चीज़ों को बंद करिए। इसी में इन लोगों में कुछ मारपीट हुई और उसी दौरान, क्योंकि अभियुक्त पक्ष तैयार थे, उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। आज इस घटना में जो शामिल थे 3, विजयपाल, मनीष जो विजयपाल का साला है तथा विजयपाल की पत्नी, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त अरुण सोनी और उसकी पत्नी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इनके द्वारा जो अभियुक्त जो मृतक है पंकज गुप्ता, उसका मोबाइल जो लिया गया था वो इनकी निशानदेही पे बरामद हुआ है। जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था स्टेशन रसड़ा से घटना स्थल तक लाने के लिए, उसकी बरामदगी की गई है तथा इसका कुछ बैग वगैरह वहीं जला दिया गया था और उसकी एशेज वगैरह वहाँ पे मिली हैं। यहाँ तक कि मृतक का जूता, क्योंकि वहाँ
उस समय अगर आप लोगों को ध्यान हो तो दो घटना स्थल थे। एक जगह एक रस्सी और उससे संबंधित कुछ और चीजें मिली थी, और उससे करीब 100 मीटर दूर इसकी डेड बॉडी मिली थी। आज इन सभी चीज़ों को अभियुक्तों की निशानदेही पे जो जो चीज़ें अभी तक गायब थी वो उनके द्वारा बरामद कराई गई है। 3 लोगों को जेल भेजा जा रहा है और 2 की गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। सर, चेहरे पर जिस तरह से उस समय डेड बॉडी मिली तो पूरा ब्लैक हो गया था, तो ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर कोई ज्वलनशील पदार्थ भी फेंका गया था, जलाने की कोशिश। ये पूछताछ में ये संज्ञान में आया है, क्योंकि पहचान छुपाने के लिए उस पर टॉयलेट क्लीनर इनके द्वारा डाला गया था, जिसके कारण उसका चेहरा झुलसा हुआ था। अलायक कत्ल क्या रहा सर? जी, अलायक कत्ल जो है किस चीज से मारा गया था? चाकू और रस्सी। चाकू से इसका गला काटा गया था, उससे पहले रस्सी से इसका गला दबाया भी गया था। इस खुलासे करने वाली टीम को कुछ पुरस्कृत कुछ 25,000 का इनाम जो टीम है जिसने ये अच्छा और एक बड़ा दक्षता के साथ किया है, उस टीम को 25,000 का इनाम दिया गया है। थैंक यू सर।